हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर, जो कि आपका एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर 4th का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन होता है, उसके साथ पास्ट में कोई एक एक्सपीरियंस होता है जिसे वो हर एक पर्सन के साथ शेयर करता है और उस एक्सपीरियंस से उसने क्या सीखा उसके बारे में बताता है। तो ये जो पर्सन है ये एक मैराइनर होता है और ये अपने बाकी के जो सेलर्स हैं उनके साथ शिप में दूसरी तरफ अपने होम की तरफ जा रहा था। तभी क्या होता है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है और बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एंड इसके साथ इन सभी प्रॉब्लम से इसने जो सीखा था पर्सन ने, मराइनर ने, वही जो एक्सपीरियंस है वो हर एक पर्सन के साथ शेयर करता है। तो अब यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत होती है कि ये जो मराइनर होता है, जब ये यानी कि यात्रा कर रहा होता है तभी ये एक पर्सन से मिलता है और वो जो पर्सन होता है वो किसी वेडिंग में जाने के लिए यात्रा कर रहा था। तो यहाँ पर ये जो मराइनर होता है ये बहुत सुंदर होता है, इसकी जो आंखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और ये जिसकी तरफ भी देखता है और अपनी स्टोरी सुनने के लिए कहता है तो कोई भी इसको मना नहीं करता है, इसकी स्टोरी सुनने लग ही जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एंशिएंट मराइनर होता है ये वेडिंग गेस्ट है जो उसे भी कहता है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। अब वो जो गेस्ट है जिसे वेडिंग में जाना था उसे समझ नहीं आता है कि मैं इसकी स्टोरी क्यों सुनूं, मैं तो इसको कुछ जानता भी नहीं। फिर भी वो कहता है कि ठीक है मैं सुन लेता हूँ। अब क्या होता है कि ये स्टोरी में बताता है कि एक बार क्या होता है कि हम और मेरे साथ बाकी के जो सेलर्स थे वो सभी शिप में जा रहे थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है, मौसम ख़राब हो जाता है और तभी एक पक्षी होता है अल्बाट्रोस नाम का, वो पक्षी उस जहाज़ पर आकर बैठ जाता है जिसके कारण धीरे धीरे सिचुएशन सही होने लग जाती है। तो जितने भी सेलर्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि ये जो पक्षी है ये हमारे लिए शुभ है और डेली जैसे ही वो जाते होते थे, यात्रा करते थे सेलिंग, तब क्या है कि वो डेली वो पक्षी वहाँ पर आकर उनके शिप पर बैठ जाता था। एक दिन क्या होता है कि ये जो मराइनर होता है उसने उस पक्षी का शिकार यानी कि उसको मार दिया। तो जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं सभी गुस्सा हो जाती हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, अब तो अपशगुन हो गया, अब हमारे साथ बुरा ही बुरा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है जिसके कारण लोग क्या करते हैं कि वो जो पक्षी है उसको माला बनाकर इस मैराइनर के गले में डाल देते हैं। अब क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही होती है और वहाँ पर आगे जाकर जो हवा होती है वो रुक जाती है जिसके कारण इनका जो जहाज़ या शिप है वो आगे बढ़ ही नहीं पाती है। तो अब ये वेट करते हैं कि कोई हमारी हेल्प कर दे। तभी क्या होता है कि एक और जहाज़ पीछे से आ रहा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मराइनर होता है ये अपने उंगली को काट कर हाथ पर यानी कि कट लगा देता है जिसके कारण थोड़ा बहुत खून आ जाए और जो वो शिप के लोग हैं वो इस ब्लड को देखकर पता ये समझ जाएं कि ये जो जहाज़ है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें देखकर रुक जाए और हमारी हेल्प कर दें। तभी जब वो जहाज़ आगे बढ़ता है तो वो जो जहाज़ होता है वो एक प्रकार का गोस्ट शिप होता है, मीन्स एक भूतिया जहाज़ होता है। वहाँ पर दो ही पर्सन होते हैं, एक होता है डेथ और एक होती है लाइफ। अब ये जो लोग, ये डेथ और लाइफ है, ये एक गेम खेल रही होती है जिसमें जो लाइफ होती है उसने सिर्फ मैराइनर को जीता था, बाकी जितने भी लोग थे उन सभी को डेथ ने जीत लिया था। जिसके कारण क्या होता है कि बाकी के जितने भी लोग होते हैं उन सबकी प्यास के कारण धीरे धीरे डेथ होने लग जाती है और ये जो मराइनर होता है ये वहाँ पर सही रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है तो उन सबको देखकर मैराइनर है जो वो थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके साथ के जितने भी सेलर्स थे वो धीरे धीरे जिंदा हो रहे हैं, उसमें उनमें एंजल्स आ रही हैं और ये जो एंजल्स हैं इनके थ्रू ये जो लोग थे इन्होंने शिप को वापस से सही किया और इस मैराइनर को इसके घर तक छोड़कर आए। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी वो लोग होते हैं वो वापस से मर जाते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि जब ये जा रहा था तब इसका ये जो जहाज़ ख़राब हो जाता है और एक पायलट और उसका बेटा होता है एंड एक शिप होती है जिसमें पायलट, उसका बेटा और एक हार्मिट होता है, उसकी हेल्प के थ्रू ये घर तक पहुंचते हैं। उसमें क्या होता है कि ये एक वहाँ पर जो साधु होता है उसको अपनी सारी स्टोरी बताता है और वो कहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए।
तो उसने सारी स्टोरी वगैरह बताई अपनी इस तरीके से, जिसके कारण ये जितने भी उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ, तो उसने बाद में ये जो वेडिंग गेस्ट है उसको अपनी सारी स्टोरी सुनाने के बाद ये कहा कि भगवान ने जितने भी क्रिएचर बनाए हैं, जितना भी उन्होंने क्रिएशन किया है, वो सब बहुत सुंदर है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात कहकर वो आगे चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो पर्सन है ये हर किसी को अपना यानी कि जो एक्सपीरियंस था उसे शेयर करता ही रहता है। सो यही इसमें स्टोरी है। एंड इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है 2022 का, वो किस तरीके से आया है, एंड जिससे आपको ये चीज़ पता चल जाए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आपके सामने यूनिट फर्स्ट में टोटल 4 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो यूनिट सेकंड है उसमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं जो कि जॉन केट्स एंड पीबी शैले के द्वारा हैं। एंड इसके अलावा आपको बेसिकली क्या करना है कि यूनिट 4th एंड 5th इन्हें तो पहले आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इसके अलावा आपको यूनिट सेकंड को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एंड मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो सेक्शन ए है जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए थे जो कि आपके 10 आए हैं। तो हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर भी आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको एक बार सिर्फ बड़े क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सेक्शन ए के क्वेश्चंस आए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो एक सेकेंड, हाँ जी, इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी का पार्ट फर्स्ट है जिसमें आपकी 3 स्टैंजास आती हैं। आपको 2 स्टैंजा करनी होती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको हर एक स्टैंजा को थोड़ा बहुत देख लेना है कि स्टैंजा में मेन क्या बातें कही गई हैं, जिससे कि आप इजी वे में ये पता कर सको कि कौन सी स्टैंजा किस टॉपिक में से, किस पॉइंट वगैरह में से आई हुई है। इसके बाद यहाँ पर है इस तरीके से आपके यहाँ पर 3 स्टैंजा आएंगी। उसके बाद जो पार्ट बी है उसमें क्या है, पार्ट सेकंड, उसमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन हैं, थर्ड और फोर्थ, ये आपके दोनों ही क्वेश्चन आपके यूनिट 4th में से आए हुए हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्ट ये पूछा गया है कि कमेंट ऑन कॉलरिज ट्रीटमेंट ऑफ द सुपर नेचुरल इन हिज पोइम्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले कॉलरिज के बारे में बताना है, देन उन्होंने किस तरीके से सुपर नेचुरल यानी कि नेचर से रिलेटेड जो बातें लिखी हैं, नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस इम्फेसिस किया है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपने पहले कॉलरिज के बारे में लिख दिया, फिर आप वो जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स के बारे में बातें जो भी हैं आपको आती होंगी वो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे कि एस टी कॉलरिज है, इन्होंने 2 पॉइंट्स लिखी हैं, एक तो कुबला खान और एक द राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर। दोनों में ही इन्होंने नेचर को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जैसे कि कुबला खान में तो इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से एक कुबला खान नाम का पर्सन है जो कि जिनाडू नाम की जगह पर एक डोम यानी कि एक डोम पैलेस बनवाना चाहता था। और ये पैलेस है जो इसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है कि वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर नदी बह रही है अल्फ नाम की, इसके साथ ही यहाँ पर ट्रीज़ लगे हुए हैं और ये जो ट्रीज़ हैं इनके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। जो वहाँ पर एक गुफा है, केव है जो कि बहुत मेज़र लेस है, इतनी बड़ी है कि हम उसे मेज़र भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक दर्रा है जहाँ से नदी बहुत तेज़ बह रही है और उसके बहने की जो आवाज़ है ऐसा लगता है जैसे कि अर्थ जो है वो हाँफ रही हो। तो इस तरीके से इन्होंने नेचर को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इसके अलावा अगर आप द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर देखते हो तो उसमें भी ऐसा ही कुछ है कि किस तरीके से एक पर्सन होता है वो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि जब वो सेलिंग कर रहे थे अपने फ्रेंड सेलर्स जो भी उनके बाकी के सेलर्स थे उनके साथ, तो किस तरीके से इन्वायरमेंट को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर एक पक्षी आता है, इन्हें ये लगता है कि इस पक्षी के कारण ही जो मौसम है वो थोड़ा सही हो रहा है, इनकी जान बच रही है। फिर डेली वहाँ पर वो पक्षी आ रहा था, फिर एक दिन वो जो मराइनर होता है वो उस पक्षी को मार देता है। तो इस तरीके से नेचर को बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी पोइम्स वगैरह में इंक्लूड किया है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि क्रिटिकल अप्रिशिएट कुबला खान और ओ टू द वेस्ट विंड। मीन्स आपको इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना था। तो अगर आप पार्ट सेकंड को देखते हो तो इसमें जो 2 क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले वो आपकी यूनिट 4th में से आए हुए हैं। तो आपको यूनिट 4th में 2 ही टॉपिक हैं, इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि यूनिट 1st एंड 2nd एक एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है, जैसे कि कुबला खान आया हुआ है और टू द वेस्ट विंड आया हुआ है। तो इस बार ज़्यादा चांस ये बनते हैं कि द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर से रिलेटेड टॉपिक आपका आ जाए।
इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइम। तो यहाँ पर ये जो पोइम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि क्रिटिकल एनालाइज यानी कि आपको पूरी समरी जो भी आपको पता है तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। तो अगर इस बार ये आया है तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनके आपके सिलेबस में 2 ही टॉपिक्स दे रखे हैं। तो इस बार जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। तो अगर आप देखते हो विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो यहाँ पर अब जो ज़्यादा चांस है वो आपका आएगा इंटिमिटेशन ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड में से। कुबला खान भी आपका आ चुका है, तो इस बार चांस है द राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर में से आपका क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा ओड टू ग्रेशियन अर्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी चांस है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है डिस्कस जॉन कीट्स एज अ राइटर ऑफ ओड्स। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस तरीके से है कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, बहुत सारी पॉइंट्स दी हुई हैं जॉन कीट्स से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का एक मिक्सचर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कि जो जॉन कीट्स हैं वो ओड्स लिखते हैं, उन्होंने ओड्स बहुत सारे लिखे हैं। ओड होता क्या है, एक लिरिकल, एक बहुत मतलब लिरिकल पोइम होती है जिसमें किसी को एड्रेस किया जाता है, जिसमें कंसीट का, मेटाफर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जॉन कीट्स के द्वारा। तो वो सारी बातें आपको बताकर फिर आपने ये बता देना है कि इन्होंने ये पोइम लिखी है। फिर जो भी इन्होंने पोइम्स लिखी हैं 2-3 पोइम्स के बारे में आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि लैम्ब एसेज आर लिरिक्स इन प्रोज। तो अब आपको यहाँ पर भी क्या करना है कि सबसे पहले आपको लैम्ब के बारे में थोड़ी बहुत बातें बतानी है, उसके बाद इनके जो 2 टॉपिक हैं उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर लिख देनी है। इसी तरीके से आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आया है असेस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एस.टी. कॉलरिज एज अ क्रिटिक ऑन द बेस ऑफ द चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया प्रिस्क्राइब फॉर यू। तो इसमें आपको ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसके बेस पर जो एस.टी. कॉलरिज है उसके बारे में लिख देना है। सो इस तरीके से आपका पेपर आया है और अब आपको पता चल चुका होगा कि आपको किस तरीके से टॉपिक तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको यूनिट 4th एंड 5th इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद आप यूनिट 1st ये अच्छे तरीके से तैयार कर लो। यूनिट 2nd में जो भी टॉपिक्स आपके हैं अगर आपने ध्यान से देख रखे होंगे तो आपको क्या है कि जॉन कीट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करके जो भी पॉइंट्स वगैरह आपने पढ़ रखे हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी समरी देख लो और उन सभी का एक मिक्सचर वहाँ पर आपको, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जॉन कीट्स से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।